हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। चलिए साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 36 नंबर पेज हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज 37 नंबर पेज देखना है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से जस्टिस के स्वामी दुराई वाली रिपोर्ट पर विशेष टिप्पणी करते हुए सेबी ने इनकी मंशा दिखाई कि आखिर ये लोग बार बार जस्टिस के स्वामी दुराई की रिपोर्ट का हवाला क्यों ले रहे हैं। वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने जस्टिस के स्वामी दुराई को 1000 में से मात्र 3 निवेशक दिखाए वहां पे। और निवेशक कौन थे? यही थे टीपी चन्नी, सीबी यादव, पृथ्वीराज यादव, राम जसपाल, संतूलाल भारती। उसके अतिरिक्त और अलग से वो कोई नई जमीन से लेकर आए थे निवेशक। यही सब दिखा रहे थे, कोई हल जोतते हुए, कोई वहां पे मकान बनाते हुए, वहां रहते हुए, कोई होटल खोलते हुए, कोई यूनिवर्सिटी खोलते हुए। तो यही लोग दिखाए गए और इस आधार पर यह रिपोर्ट बनाई गई। और इस रिपोर्ट में बहुत सी कमियां थी जो कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस किस प्रकार से एक एक कमी सेबी ने एक्सपोज की, सेबी ने सामने लाई और PACL को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके आगे देखते हैं आज। अब यहाँ पर सेबी बोल रही है कि मतलब सेट कोर्ट बोल रही है कि सेबी ने प्रत्यारोप ये लगाया PACL पर कि जो ज्यादा से ज्यादा इसकी जमीनें हैं, ज्यादा से ज्यादा जमीनें जो हैं इनकी इनडिटर्मिनेट है, यानी कि पता ही नहीं है कि किसको कहाँ पे जमीन आवंटित करनी है। और जो पूरा अधिकार है PACL के पास कि वो किसी भी स्टेज पर ये परिवर्तन कर सकती है कि भाई हमने तुमको बोला था हम यहाँ जमीन देंगे, अब हम यहाँ नहीं, हमने जगह बदल दी। ऐसा करती है PACL, जो कि एक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में कभी होता ही नहीं है। कभी किसी को देखा है कि वो एक जगह प्लॉट बुक करा के आया हो, बिल्डर बोले मैंने अरे यहाँ नहीं, तुम्हारा प्लॉट तो दूसरे शहर में बना दिया है, वहां जाके रहो। आज तक किसी ने अपने जीवन में अगर ऐसी कोई घटना देखी हो तो फिर PACL के इस भंगू के तो चरण धो के पीने चाहिए। कभी इतिहास में जो चीज नहीं हुई उसको ये लोग सच्चा साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम रियल एस्टेट में आते हैं, जबकि किसी को पता ही नहीं कि तुम उसको प्लॉट कहाँ दे रहे हो। और जो भी दस्तावेज जो है सेबी ने देखे, जो भी सेबी को PACL ने दिए, सप्लाई किए पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, उसमें ये स्पष्ट होता है कि जब भी कोई ग्राहक आता था PACL में पैसा जब निवेश करने के लिए, उनको एक प्लॉट पहले तो PACL अलॉट करती थी और वो कहा जाता था कि ये वो प्लॉट है जो हमने ग्राहक को बेच दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनका एग्रीमेंट पढ़ा जाए तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि PACL जो है प्लॉट की लोकेशन बदल सकती है। यानी निवेशक आया, PACL में पैसा दिया, हाँ मेरे को नासिक में संपत्ति चाहिए, तो ये चाहे तो जयपुर में उसको बाद में संपत्ति दे सकती है। वो बंदा रहता महाराष्ट्र में है, उसको वो राजस्थान में संपत्ति दे सकती है। ऐसा अधिकार PACL ने अपने पास रखा, जो कि कभी रियल एस्टेट के काम में होता ही नहीं है। कस्टमर को जो प्लॉट आप बेचते हैं, उस जो अलॉट करते हैं वही आपको उसको कब्जे में देना होता है, उसमें कोई अलग से टर्म कंडीशन नहीं होती है, ये कहना चाहती है सेबी। सेबी के द्वारा ये भी आर्गुमेंट किया गया साथियों कि जो बॉन्ड में ये लोग मैच्योरिटी का अमाउंट लिखते थे वो वास्तव में उस प्लॉट की कीमत नहीं है, वो उस पैसे की कीमत है जो निवेशक ने यहाँ जमा की। उसमें ये कुछ ब्याज जोड़ते थे एक फॉर्मूला के तहत और सबकी वही कीमत आती थी कि मतलब आपकी भले वैल्यू अलग अलग हो, प्लॉट वो भले अलग अलग जगह पे दे रहा है आपको, लेकिन एक फॉर्मूला अगर उसमें लगाया जाए तो अंत में मैच्योरिटी अमाउंट सबका एक ही जैसा आता है। तो ये कैसा फॉर्मूला होता है? संपत्ति में कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होता। और इसलिए सेबी कह रही है कि PACL की जो पक्ष है वो बिल्कुल गलत है, वो कोई सही पक्ष रख ही नहीं रही है। क्योंकि और इस बात का भी खंडन कर रही है PACL कि भाई ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास। मतलब इस प्रकार से झूठ बोल रही है, सामने सामने की बातों में झूठ बोल रही है और फिर भीख मांग रही है कि हमको लाइसेंस लेने दिया जाए। इसके अलावा सेबी ने ये भी प्रश्न उठाया था कि इनका कोई फ्लैट छोटा होगा, कोई फ्लैट बड़ा होगा, कोई संपत्ति का टुकड़ा बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, उन सब की लोकेशन भी अलग अलग होगी, तो उनकी वैल्यू एक जैसी कैसे हो सकती है? तो इसके जवाब में PACL फिर एक हास्य कविता देते हुए कह रही है कि हमारी जितनी भी प्लॉट हैं वो रूरल एरियाज में है, गांव देहात में है और सबके सब बंजर हैं। इसलिए भारत के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो उनकी वैल्यू एक ही जैसी है, क्योंकि वो बंजर हैं और गांव देहात में है। मतलब इस प्रकार के ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि हम पेमेंट करेंगे। इनको तो आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए कि अपने दिमाग का पहले इलाज कराओ कि तुम ऑब्जेक्शन किस प्रकार के उठा रहे हो
और तुम योग्यता किस प्रकार की मांग रहे हो? दोनों में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इस प्रकार की टिप्पणियां करते हुए, इस प्रकार की बहस करते हुए, इस प्रकार के पक्ष रख रहे हैं, और इन मूर्खों को सेबी एक मौका दे कि तुम निवेशकों को भुगतान दो। पता चले ये दूसरे विजय माल्या निकले भारत के। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये आखिरी में जो ये पॉइंट बचा है, इसको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा, क्योंकि अगले पॉइंट के साथ ये मैच कर रहा है। ये हमने 37 नंबर पेज तक पूरा किया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।